बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए ये अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इससे पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर बायोलॉजी के प्रैक्टिकल का सारा पैटर्न बता चुका हूँ, सिलेबस बता चुका हूँ और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स भी बता चुका हूँ, तो आप लोग उसको भी वॉच कीजिएगा। लेकिन अभी की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फिजिक्स का जो 2024 के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। तो ये चल रहे हैं प्रैक्टिकल्स, यू नो कि 16 तारीख से ये प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं। तो और डिफरेंट ग्रुप्स के प्रैक्टिकल्स आप लोगों को अब मिलते जाएंगे, लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये क्योंकि सबसे शुरू वाले जो दो प्रैक्टिकल्स हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के प्रैक्टिकल्स हैं वही रिपीट होते हैं अगले ग्रुप्स में। तो इसलिए आप लोगों को ये टिल एंड मेरे साथ अटैच रहना है, ये सारी वीडियो देखनी है ताकि आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स ऑफ फिजिक्स 10th क्लास पता चल सकें। और आप लोगों के लिए फाइनल एग्जाम जिनके अभी प्रैक्टिकल होने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कि आपको हेल्प मिल सके और आप अपनी प्रेपरेशन को बहुत अच्छा कर सकें। इसके अलावा मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे बाकी के ग्रुप्स के भी जल्दी जल्दी से प्रैक्टिकल्स जो पास्ट पेपर्स हैं वो दिखाऊंगा, ताकि इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ सकें कि नहीं हमें इनको भी जरा गो थ्रू कर लेना है और प्रिपेयर कर लेना है। तो हम जरा चलते हैं इस वीडियो की डिटेल के अंदर। तो सबसे पहली बात, ये 2024 फर्स्ट एनुअल सेकेंडरी एजुकेशन यानी ग्रुप 1 का प्रैक्टिकल है। इसमें पैटर्न भी अब आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे। तो आप लोगों को जी 2 घंटे, जैसे कि हर प्रैक्टिकल के अंदर आप लोगों का है फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, तो 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। मार्क्स आपको 30 मिलेंगे, कुल नंबर आपको 30 मिलेंगे जी इसके अंदर। और पैटर्न अब आप लोगों का क्या है देखें, दो आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स 12-12 नंबर के अटेम्प्ट करने हैं। ये परफॉर्म करने के लिए भी वो कह सकता है एग्जामिनर, और जारी बात है कि इसको लिखना भी है। लेकिन इसमें अब आप लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर ये होती है कि जो दोनों क्वेश्चंस हैं यानी 12-12 नंबर के क्वेश्चंस, उसमें आपको चॉइस दी जाएगी। पहले क्वेश्चन में भी चॉइस है, यानी पहले क्वेश्चन में भी दो प्रैक्टिकल्स हैं और दूसरे क्वेश्चन में भी दो प्रैक्टिकल्स हैं। अब आपने करना एक ही है, यानी पहले क्वेश्चन में भी आपने इन दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर अपनी मर्जी से ये अलॉट करे कि आप ये वाला प्रैक्टिकल करो और साथ वाले जो स्टूडेंट है उसको कहे कि आप ये वाला प्रैक्टिकल करो। तो इस तरह से आप लोगों को जो अच्छा आता है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे ये वाला अलॉट कर दें, तो इससे आप लोगों का जरा आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन ये एग्जामिनर की ही मर्जी पर ही मुश्तमिल है, यानी कि उस पर ही ये सारी की सारी चीज डिपेंड करती है कि वो आपको कौन से वाला प्रैक्टिकल अलॉट करता है। तो आप देख लें, पहला प्रैक्टिकल कौन से वाला आया था ग्रुप 1 के अंदर, डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड एक्सटेंशन यानी हेलिकल स्प्रिंग बाय द ड्राइंग अ ग्राफ। तो आपने पूरा ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपने ये सारी चीज एक्सप्लेन करनी थी। उर्दू में भी है, जिस सारी बात है कि जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए उर्दू में क्वेश्चन है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में। और मैं आपको ये प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं कि 2025 के अंदर जो एग्जाम होगा उसमें सारा ही इंग्लिश मीडियम होगा, यानी कि सारा टोटल क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश में होगा। इसी वजह से इस साल तो ये उर्दू मीडियम में चल रहा है, अगले साल से शायद ये उर्दू मीडियम में ना हो। इसी तरह से इसी क्वेश्चन का जो दूसरा वाला क्वेश्चन था, यानी कि जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था वो था स्क्रू गेज के हवाले से। सो स्क्रू गेज की मदद से धाती पतरी या तार की मोटाई मालूम कीजिए। जैसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मेजर द थिकनेस ऑफ द मेटल स्ट्रिप और वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। तो आप लोगों को स्क्रू गेज का पता हो, उसका इस्तेमाल आता हो। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने लैब भी नहीं देखी होती। तो एनीवेज जी आप लोग इसको जरा देख कर जाइएगा, चाहे आप नेट से सर्च आउट करें, और इसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। अब इसी तरह से जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था ग्रुप 1 के अंदर, उसका पहला पार्ट क्या था, वो था फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस बाय द पैरेलल मेथड। तो आप लोगों को कन्वेक्स लेंस का पता हो, कनकेव लेंस का पता हो, एटसेट्रा, तो आप लोगों को उसके बारे में ये पहला क्वेश्चन था। और उसी का और यानी कि दूसरा जो पार्ट था, अगर इनकेस आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा करना चाहते हैं, ये एग्जामिनर आपको कोई दूसरा अलॉट करता है प्रैक्टिकल, तो वो था सेटअप एंड स्टडी और गेट। यानी कि आप लोगों ने और गेट तरतीब दे दीजिए और इसका मुताला कीजिए, ये आपने प्रैक्टिकल करना था। तो ये जी आपका पैटर्न, यानी कि ये 24 नंबर का आप लोगों का ये पोर्शन होगा। पहला क्वेश्चन 12 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 12 नंबर का, और इसमें आपने ऑपरेटर्स भी लिखना होता है, प्रोसीजर भी लिखना होता है, अगर कोई स्पोज कैलकुलेशंस होती हैं वो भी आपने लिखनी होती हैं, और परफॉर्मेंस के बाद जो एक्चुअल आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे ये स्क्रू गेज वाला है, तो आप लोग पहले सपोज उसकी रीडिंग मेंशन कर सकते हैं, बाद में आप लोग जो एक्चुअल आएगा वो उसको आपने लिखना होता है। और इसके बाद फिर आप लोगों को जो आखिर पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लिखा नजर आ रहा है, दैट इज द नोटबुक। तो प्रैक्टिकल नोटबुक के 3 नंबर हैं और इसी तरह से वाइवा के भी 3 नंबर है, तो 6 नंबर ये हैं। तो इस तरह टोटल मिलाकर ये बनते हैं
30 नंबर। ये मैंने ग्रुप 1 का आपके साथ ही शेयर किया है सारा क्वेश्चन पेपर। अब चलते हैं जरा ग्रुप 2 में कौन कौन से वाले क्वेश्चंस आए थे, तो मैं वो भी अब आपको दिखा देता हूं जी। ग्रुप 2, अब ये है जी ग्रुप 2 का जो क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्वेश्चन 1 था जी, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी बाय जो है जी वो एटवुड मशीन, यानी आप लोगों ने इसकी मदद से जी ये क्या करना है जी, एटवुड मशीन की मदद से जी की कीमत मालूम करनी है। तो ये पहला था जी जो ए प्रैक्टिकल था, और इसी का जो बी प्रैक्टिकल था वो क्या था, फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी हैवियर देन वाटर बाय द एक्मेड्स प्रिंसिपल। तो आप लोगों ने जी ये असूल अर्शमीदस पढ़ा होता है, तो उर्दू में इसको हम बोलते हैं। तो असूल अर्शमीदस की मदद से जी पानी से भारी ठोस शय की डेंसिटी मालूम कीजिए। अब उसके बाद जो दूसरा आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया था ग्रुप 2 के अंदर, वो था स्टडी द रिस्टोरर और द पैरेलल कारकट। तो इसमें भी आप लोगों ने ये, बल्कि सर्किट, ये गलती से वो, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लर सा है क्वेश्चन पेपर, तो सही पढ़ा नहीं जा रहा। तो मैंने जी पैरेलल सर्किट वो आप लोगों ने मालूम करना था जी इसका। और इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट था वो था फाइंड द रिट्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर बाय द यूजिंग कनकेव मिरर। तो आप लोगों को पानी का जो जो है ये रिट्रैक्टिव इंडेक्स वो मालूम करना था, और किसकी मदद से, कनकेव लेंस की मदद से। तो ये था जी सेकंड प्रैक्टिकल। और इस तरह से अगेन क्वेश्चन नंबर 3 था नोटबुक, और क्वेश्चन नंबर 4 था वाइवा। ये मैंने अब आपके साथ 2024 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो शेयर किया है। अब जल्दी से मैं अब आप लोगों को कुछ पास्ट पेपर्स मजीद दिखाता हूँ, मजीद प्रैक्टिकल्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, कि ये भी आप लोग एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों की इसमें भी आपको हेल्प मिल सके। अब ये देखें जी, ये कुछ पास्ट पेपर्स हैं मेरे पास, मैं जल्दी जल्दी से उनको दिखा रहा हूँ। इसमें भी उसी तरह से उर्दू में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और काफी क्लियर है ये। सो डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस ग्राफिकली बाय यूजिंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल, यानी उफकी फोर्स टेबल इस्तेमाल करके ग्राफिक तरीका से दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम कीजिए। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट था फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द आइस, बर्फ के पिघलने की मख्फी हरारत मालूम कीजिए। सिमिलरली सेकंड जो हमारे पास था वो था जो ट्रेस था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। सो इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट था वो था वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ द ऑर गेट। देखेंगे अब ऑर गेट वाला क्वेश्चन 2024 में भी आया हुआ है, और ये पिछले पास्ट पेपर्स में भी है। तो इससे क्या अंदाजा हुआ कि ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, तो इसी वजह से आप इसको लाजमन याद करके जाएं कि ये रिपीट भी हो सकता है। इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट पास्ट पेपर की तरफ। एक और क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाता हूं ग्रुप 2 का, और उसके अंदर जो पहला प्रैक्टिकल आया हुआ है वो आया था वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ द मूवमेंट्स बाय यूजिंग अ मीटर रूल बैलेंस्ड ऑन अ वेज। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिकल, और उसमें देखें वही वाला प्रैक्टिकल फिर से रिपीट हुआ है बर्फ वाला। सो बर्फ के पिघलने की मख्फी हरारत मालूम कीजिए, फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द आइस। तो इसका मतलब दो ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको मैं अभी दिखा चुका हूं, जो रिपीट हुए हैं। और इसमें अगेन देखें, इसमें जो आप लोगों को सेकंड वाला है उसमें पहला तो है टू वेरीफाई द लॉस ऑफ द रिफ्रैक्शन बाय द यूजिंग अ ग्लास स्लैब, और जो दूसरा प्रैक्टिकल है वो फिर वही वाला है। सो टू वेरीफाई द ट्रुथफुली टेबल ऑफ द एंड गेट, यानी कि और गेट। सो एंड गेट के ट्रुथ टेबल की तस्दीक कीजिए। तो इस तरह के प्रैक्टिकल्स रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन एक और मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करता हूं। ये देखें जी, अब ये चौथे ग्रुप का मैं प्रैक्टिकल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। असूल अर्शमीदस वाला फिर से प्रैक्टिकल आया हुआ है। सो असूल अर्शमीदस की मदद से पानी से भारी टोस्ट है, तो ये देखें ये रिपीट हुआ है। तो इससे क्या पता चला, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। सो सेकंड वाला भी अगेन वही देखें, बर्फ वाला बार बार आया हुआ है, फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपने मस्ट याद करके जाना है, ये वाला एक्सपेरिमेंट मस्ट याद करके जाना है, फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ आइस, क्योंकि ये कुछ तीसरी दफा रिपीट हो चुका है। सो अभी तक जितने मैंने आपको पास्ट पेपर्स दिखाए हैं। इसी तरह से सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वो था ट्रेस द पाथ ऑफ द रे ऑफ द लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ द डेविएशन। और इसका सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था जो कि चॉइस में था वो था स्टडी द रेजिस्टर्स इन सीरीज सर्किट। तो ये प्रैक्टिकल पहली दफा आया। इसी तरह से आगे चलते हैं, एक और मैं आपके साथ पास पेपर शेयर कर रहा हूँ पांचवें ग्रुप का। सो वर्नियर कैलिपर वाला जो मैंने 2024 के अंदर आप लोगों को दिखाया है, वही वाला प्रैक्टिकल देखें। यहाँ पर भी आपको पास पेपर्स में नजर आ रहा है, डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर बाय द मरिंग इट्स लेंथ एंड डायमीटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड, और टू फ्री फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास यूजिंग अ प्रिज्म, और ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ बार मैग्नेट। सो इस तरह से ये प्रैक्टिकल्स आते रहे हैं जी वर्नियर कैलिपर्स की मदद से।
जो लंबाई है या डायमीटर है वो आपने मालूम करना है। इसी तरह से हम चलते हैं जी आगे, नेक्स्ट एक और मैं आपके पास पास पेपर शेयर कर देता हूँ 8वें ग्रुप का। सो बर्फ के पिघलने की देखें, अगेन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जी जितने मैं आपको पास पेपर्स दिखा रहा हूं उसमें सबसे ज्यादा दफा जो प्रैक्टिकल रिपीट हुआ है वो आया है फ्यूजन ऑफ आइस वाला। सो फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ आइस। इसी तरह से इसमें आया हुआ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन अ inclined angle iron by drawing a graph between 2s and t square. So determine the critical angle of the glass using a prism. ये भी रिपीट हुआ है प्रैक्टिकल। Find the resistance of the galvanometer by a half deflection method. ये फर्स्ट टाइम आया है। अगेन एक और पास पेपर में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये नवे ग्रुप का है। इसमें फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल रोलिंग डाउन, ये रिपीट हुआ है। सो वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ द मूवमेंट्स बाय यूजिंग अ मीटर रूल बैलेंस्ड ऑन अ वेज, ये भी रिपीट हुआ है। वेरीफाई द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट यूजिंग अ ग्लास स्लैब, ये भी रिपीट हुआ है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये भी रिपीट हुआ है। यानी ये चारों के चारों एक्सपेरिमेंट्स जो है वो पास पेपर में भी आए हैं, यानी कि पिछले ग्रुप में भी आए हैं और इस ग्रुप में भी। तो इसी वजह से अगर इन केस आपको मैंने फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का 2024 का बताया, तो आप लोग उसको इसलिए अच्छी तरह से याद कर ले उन एक्सपेरिमेंट्स को, क्योंकि उनके रिपीट होने के चांसेस हैं आने वाले ग्रुप्स में। तो ये चीज ध्यान में रखें कि पिछले ग्रुप्स के प्रैक्टिकल रिपीट भी होते हैं अगले ग्रुप्स में। इसी तरह से ये देखें स्क्रू गेज वाला दोबारा से आया हुआ है, मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज, तो ये वाला इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन, ये भी वही वाला है जो कि अभी मैंने आपको पीछे भी शेयर किया। स्टडी रेजिस्टर्स इन सीरीज सर्किट, ये भी वही वाला आया हुआ है। वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट, ये भी वही वाला आया हुआ है। तो इसका मतलब देखें ये भी चारों के चारों पिछले ग्रुप में या 2024 में भी इवन इनमें से एक दो प्रैक्टिकल आया है। इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास 14वें ग्रुप का एक मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल रोलिंग डाउन, वही वाला प्रैक्टिकल। फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, वही वाला प्रैक्टिकल। स्टडी रेजिस्टर इन पैरेलल सर्किट, वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ द नैंड गेट। तो ये देखें ये वाले प्रैक्टिकल फिर वही वाले हैं जो कि पिछले ग्रुप्स में रिपीट हुए। तो इन अदर वर्ड्स कोई मिलाकर यूं कह लें कोई 7-8 प्रैक्टिकल्स ही हैं जो आपको याद करने हैं आके। हालांकि वो मैं लिस्ट आपको बाद में दिखाता हूं, 35 के करीब प्रैक्टिकल्स हैं आपके सिलेबस में जो कि बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर बकायदा लिस्ट मौजूद है। तो आप 35 अगर इन केस प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है नहीं इतने ज्यादा याद करने, तो याद नहीं करना चाहते, तो कम से कम ये जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ रिपीट हो रहे हैं, कोई ये 7-8 प्रैक्टिकल्स हैं, आप इन्हीं को अगर इन केस अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आप लोगों का इंशाल्लाह प्रैक्टिकल पेपर अच्छा हो जाएगा। इसमें भी देखें वही वाला आइस वाला आया हुआ है, फ्यूजन ऑफ आइस बार बार रिपीट हो रहा है, ग्लास स्लैब वाला रिपीट हो रहा है, रेजिस्टर्स इन सीरीज सर्किट वाला रिपीट हो रहा है, वही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। इसी तरह से जी नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास ये 21वें ग्रुप का प्रैक्टिकल देखें, स्क्रू गेज वाला फिर से आया हुआ है। इसी तरह से ये जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल वाला वही आया है, नॉर गेट वाला वही वाला आया हुआ है। तो मैं बात बार बार एक रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपको बताने का मकसद कि 7 से 8 प्रैक्टिकल्स हैं जो मैंने आपको शेयर किए, वही आप देख लें, वही आप अच्छे तरीके से याद कर लें। ये लास्ट ग्रुप था जो 24वां ग्रुप, क्योंकि इसके बाद ग्रुप कोई नहीं थे, तो ये लास्ट जो ग्रुप था उसमें जरा डिफरेंट प्रैक्टिकल आए थे कि फाइंड द अननोन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय यूजिंग अ डिस्पोजेबल सिरिंज। ये वाला देखें प्रैक्टिकल जरा नए थे, ये वाले पहले नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो वही वाले रिपीट हुए हुए जो कि पहले आए हुए हैं। वेरीफाई द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन of the light by using a glass slab and verify the truth table of the AND gate। तो ये मैंने अब आपके साथ ही क्वेश्चन पेपर शेयर कर लिया। मैं जैसे आपको बता रहा था, मैं लास्ट पर आप लोगों को ये जरा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जो लिस्ट है प्रैक्टिकल्स की, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स की फॉर 9th and 10th, क्योंकि जारी बात है आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 9th वाले प्रैक्टिकल भी शामिल होंगे और 10th वाले भी शामिल हो सकते हैं। तो कहीं से भी 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 में आ सकते हैं, कहीं से भी 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 में आ सकते हैं। तो ये 35 प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है। सो ये देखें, टू मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय मेजरिंग डायमीटर, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, टू मेजर द थिकनेस ऑफ द मेटल स्ट्रिप, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल रोलिंग डाउन। ये वाला प्रैक्टिकल मैं आपको जैसे कह रहा था, मैं ये कह रहा था ये वाला प्रैक्टिकल लास्ट मंथ करना है नंबर 4 पर जो है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल। ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, जो मेरा फेसबुक के ऊपर ग्रुप है बायोलॉजी विद आमिर, उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन ये जो है ये लिस्ट में शेयर कर दूंगा, और जो मेरा ग्रुप है उसमें भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन वो ग्रुप एफएससी के लिए है, नॉट फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स। तो इसलिए अगर इन केस अब आप लोगों ने क्योंकि आना है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आप लोग अगर इन केस मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएससी, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239, जहां चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ आप मुझे अपना डाटा सेंड करेंगे, तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको अपने उस ग्रुप में शामिल कर लूंगा, विच इज सेपरेट
ग्रुप फॉर फीमेल एंड मेल। तो ये 35 की लिस्ट ही आपको बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट्स जो वाइवा में चीज़ें पूछी जाती हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह से लास्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कंप्रिहेंसिव लिस्ट है रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स की, स्पेशली जो कि फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स हैं, लेकिन ये स्कूल्स वगैरह के लिए होती हैं। एनीवेज़ आप वहाँ पे जाके इनको भी ज़रा चेक कर सकते हैं। ये थी जी सारी बातें जो मैंने आपके साथ आज शेयर की। इंशाल्लाह हाँ, अल्लाह आपकी मदद करेगा और आप लोगों को उम्मीद है कि जी इससे फ़ायदा होगा फाइनल प्रैक्टिकल के लिए, स्पेशली जिनके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।